क्या हुआ जब बद्रीनाथ के कपाट खोलते ही सामने जो दिखा उसे देखकर सभी वैज्ञानिकों के भी होश उड़ गए और सभी श्रद्धालु बाबा का चमत्कार देखकर धन्य धन्य हो गए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बाबा बद्रीनाथ के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय बद्री विशाल जरूर लिखें। दोस्तों, एक समय हुआ करता था जब केवल बुजुर्ग लोग ही तीर्थ यात्रा पर जाया करते थे, 4 धाम की यात्रा किया करते थे। लेकिन आज के समय में जमाना बदल चुका है। आज के युवा भी भगवान की भक्ति करने में पीछे नहीं है। बुजुर्ग लोग तो तीर्थ यात्रा कर ही रहे हैं, साथ में युवा भी 4 धाम की यात्रा में बहुत दिलचस्पी दिखा रहे हैं, जिसका नतीजा हमें यह देखने को मिलता है कि आज तीर्थ स्थान सभी उम्र के लोगों से भरे हुए। हाल ही में 4 धाम की यात्रा शुरू हुई है, जिसमें गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम शामिल है। एक सरकारी आंकड़े के अनुसार यात्रा शुरू होने से पहले ही 15 लाख लोग इस यात्रा का रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं और उम्मीद है पिछले साल के मुकाबले इस साल कई हजारों श्रद्धालु 4 धाम की यात्रा करेंगे। 10 मई 2024 से बाबा केदारनाथ के कपाट खुल चुके हैं और 12 मई को बाबा बद्रीनाथ के कपाट खुलने वाले थे। इसी बीच सीमा और राजेंद्र नाम के 2 पति पत्नी के साथ बाबा बद्रीनाथ के धाम में कपाट खुलते ही जो चमत्कार हुआ उसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल सीमा और राजेंद्र ने अपनी लव मैरिज को बिना किसी रुकावट के सफल होने के लिए भगवान से प्रार्थना की थी कि अगर उनकी शादी बिना किसी रोक रुकावट के हो जाती है तो वे 4 धाम की यात्रा पूरी करेंगे और कुछ ही महीने बाद उनकी प्रार्थना का असर दिखा और घर वालों की आपसी सहमति से उनका विवाह सफल हो गया। लेकिन अब बारी थी अपनी मन्नत को पूरा करने की। तब उन्होंने मई के महीने में अपने 4 धाम की यात्रा की शुरुआत की। गंगोत्री और यमुनोत्री दर्शन करके 10 मई के दिन बाबा केदारनाथ के धाम पहुंचे और इसी दिन बाबा केदारनाथ के कपाट खुलने वाले थे। भक्तों की भयंकर भीड़ थी और लाइन 5 से 6 घंटे लंबी थी। लेकिन अपनी मन्नत को पूरा करने के लिए सीमा और राजेंद्र ने इंतजार किया और बाबा केदारनाथ के बहुत अच्छी तरह से दर्शन किए। अब बारी थी केदारनाथ से बद्रीनाथ पहुंचकर अपने 4 धाम की यात्रा पूरा करने की। लेकिन कहते हैं न इंसान सब कुछ इतना आसानी से नहीं पा सकता। उसे परीक्षा देनी होती है, उसे हिम्मत रखनी होती है और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जब सीमा और राजेंद्र बद्रीनाथ के रास्ते को और आगे बढ़े तब उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था। बाबा बद्रीनाथ उनके धैर्य की बहुत बड़ी परीक्षा लेने वाले थे। जिस रास्ते पर वह बद्रीनाथ के लिए आगे बढ़ रहे थे वह काफी पथरीला था और जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहे थे उनके दिल की धड़कन भी बढ़ती जा रही थी। लेकिन मन में विश्वास था कि हर स्थिति में भगवान उनकी रक्षा करेंगे। उनकी कार के आसपास काफी बड़े बड़े पत्थर मौजूद थे जो ऊपर पहाड़ से नीचे गिरे थे। लेकिन फिर भी सीमा और राजेंद्र के साथ अन्य कई श्रद्धालु में लगातार इस मार्ग पर आगे बढ़ते जा रहे थे, क्योंकि जब भक्तों को भगवान पर विश्वास होता है तो कोई भी अड़चन, कोई भी रुकावट उसे अपने भगवान से मिलने से नहीं रोक सकती। जब सीमा और राजेंद्र बाबा बद्रीनाथ के धाम पहुंचे तो वह बेहद ही खुश थे, लेकिन उनकी खुशी बहुत जल्द गम में बदलने वाली थी, क्योंकि उन्होंने अपना एक बड़ा बाजी बद्रीनाथ धाम के नीचे ही लाकर में रख दिया था। लेकिन अपने हाथ में एक छोटा पर्स ले लिया और जितना भी कीमती सामान था वह सारा उस पर्स के अंदर डाल लिया, क्योंकि उन्हें चोरी होने का भय था। इसके बाद सीमा और राजेंद्र बाबा बद्रीनाथ के दर्शन के लिए लाइन में लगे और बहुत अच्छी तरह से बाबा बद्रीनाथ के दर्शन करके अपने 4 धाम की यात्रा को पूरा किया, अपनी मन्नत को पूरा किया। लेकिन जब वह मंदिर से बाहर आए तभी उन्होंने देखा कि उनके हाथ में तो कोई पर्स ही नहीं था। यह देखकर उन्हें एक बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि उस पर्स के अंदर उनका सारा कीमती सामान, डॉक्यूमेंट और जाने के भी पैसे थे। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था आखिर वह करे तो करे क्या, क्योंकि इधर उधर ढूंढने के पश्चात भी उन्हें अपना पर्स वापस नहीं मिल रहा था। उनकी आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि एक अच्छी खासी रकम उस पर्स के अंदर थी जो उनके लिए बहुत मायने रखती थी। सीमा और राजेंद्र मन ही मन सोचने लगे आखिर वह अपने साथ पर्स को क्यों लेकर आए। लेकिन राजेंद्र ने सीमा को हौसला देते हुए कहा कि हम साक्षात बद्री विशाल की शरण में आए हैं और हमारे साथ साथ हमारे 11 सामान की रक्षा करना उनका अधिकार है। तुम चिंता मत करो, तुम्हारा पर्स भी तुम्हें जरूर मिल जाएगा। इसके बाद नजदीकी सहायता केंद्र पहुंचकर
उन्होंने पुलिस वालों से चर्चा की और यह पता लगाने की कोशिश करी आखिर उनका पर्स किसने चोरी किया है या फिर वह कहाँ गिर गया है। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से भी छानबीन की, लेकिन उन्हें कोई ऐसा सुराग हासिल नहीं हुआ जिससे सीमा का पर्स मिल पाता। वे वहीं पुलिस चौकी में बैठकर रो रहे थे और भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, हम अपनी 4 धाम की यात्रा का समापन इस दुखी मन से नहीं करना चाहते। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी अवश्य सुने। इस पूरी घटना के 5 घंटे बाद एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे, आप भी बाबा बद्री विशाल के भक्त बन जाएंगे। 5 घंटे बाद पुलिस चौकी में एक कॉल आया। वह कॉल एक प्रसिद्ध दिव्य साधु महाराज का था। उनका ऐसा कहना था, मेरी झोली के अंदर एक पर्स मिला है, इसमें बहुत सारे पैसे हैं और सीमा नाम की औरत के कई जरूरी डॉक्यूमेंट भी है। यदि कोई सीमा नाम की औरत आपके पुलिस चौकी में शिकायत करने आती है तो आप उन्हें बता दें कि उनका पर्स एकदम सुरक्षित है। दरअसल बद्री विशाल के दर्शन के समय उसका पर्स मेरी झोली में गिर गया और मैं बद्री विशाल के दर्शन करके 25 किलोमीटर आगे आ गया और उनका पर्स देने पुनः बद्री विशाल आ रहा हूँ। उसके बाद पुलिस ने यह सूचना रोती बिलखती सीमा राजेंद्र को दी। इतना सुनने के बाद उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। इसके बाद उन्होंने साधु महाराज का इंतजार किया और तकरीबन 1.5 घंटे बाद साधु महाराज वहां पहुंचे और सीमा को उसका पर्स वापस सही सलामत मिल गया। वास्तव में दोस्तों, यह बाबा बद्रीनाथ जी का बहुत बड़ा चमत्कार था। आखिरकार बद्री विशाल जी ने सीमा और राजेंद्र की सुन ली। आखिरकार वो 4 धाम की यात्रा का अंत दुखी मन से नहीं करना चाहते थे, इसलिए भगवान ने उनकी प्रार्थना सुनी या साधु महाराज के रूप में पारस को लौटा दिया। दोस्तों, आज के समय में हमें सीमा और राजेंद्र जैसे सच्चे मनोभाव वाले व्यक्ति बहुत कम मिलते हैं जो सच्चे मन से भगवान के दर्शन करने आते हैं। आज के दौर में यूट्यूबर वीडियो या रील्स बनाने वाले व्यूज के लिए यहाँ आते हैं, इसलिए आप भी सच्चे मन से दर्शन करें, जिससे बाबा भोलेनाथ आपकी यात्रा में कोई समस्या नहीं आने देंगे और आप पर हमेशा अपना आशीर्वाद बनाएंगे रखेंगे। दोस्तों, आप भी अगर भगवान को मानते हैं तो कमेंट में जय बद्री विशाल लिखे बिना नहीं जाए। दोस्तों, बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। हर हर महादेव दोस्तों।